आज हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उस दौर में जहां कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि शादी के मंडपों में भी लिखी जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता बाजपेयी। साल था 1980। मुंबई की एक शानदार शादी, और ये शादी थी बॉलीवुड के चहेते सितारे ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। चारों तरफ खुशियां थीं, कैमरे की चमक थी और हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। इनकी शादी की चर्चा पूरे शहर में थी, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन लोग शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को भी शादी में इनवाइट किया गया था। लेकिन इस दौरान एक ऐसी एंट्री हुई जिसने शादी से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली थी। ये एंट्री थी रेखा की। सफेद साड़ी में लिपटी, सलीके से सजी और माथे पर गहरा लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। बस फिर क्या था, इस शादी में सभी की निगाहें रेखा के नए अवतार पर टिक गई। लोग उन्हें देखकर चौंक गए। जैसे ही रेखा ने शादी में एंट्री ली, सभी कैमरे अचानक उनकी तरफ घूम गए। जया नीतू के साथ बैठी थी। रेखा इस शादी में बड़ी लाल सुर्ख बिंदी और माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची थी। उन्हें देख सभी कानाफूसी करने लगे कि क्या रेखा ने शादी कर ली है। रेखा ने पहले ऋषि कपूर और नीतू सिंह को बधाई दी और फिर अमिताभ को गार्डन में खड़ा देख वहां पहुंच गई। अमिताभ के हाथों में बैंडेज बंधा हुआ था। रेखा ये देखते ही अमिताभ से उनके हालचाल पूछने लगी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। ये देखकर सभी की निगाहें रेखा की ओर मुड़ गई। दूर खड़ी जया भी ये सब देख रही थी। पहले उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर वो टूट गई और आंसुओं को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। जब बाद में रेखा से उनके सिंदूर और मंगलसूत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग कर रही थी और उन्हीं कपड़ों में सीधा शादी में चली आई। मैं इन सब को उतारना भूल गई थी। हालांकि रेखा की इस बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया। समय बीता और रिलीज हुई रेखा की फिल्म खूबसूरत, जिसके लिए अदाकारों को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही एक्ट्रेस को उमराव उजान के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। उन दिनों राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी ने पुरस्कार देते हुए रेखा से आखिरकार पूछ ही लिया, आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब रेखा ने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना श्रृंगार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी।